नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक स्टूडेंट्स हैं विकास यादव, उनकी प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम पर। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम पर मैं बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं और उसमें कुछ क्वेश्चन करा भी चुका हूं। यदि आप इंट्रोडक्शन देखना चाहते हो कि बाइनोमियल क्या है और कैसे उसके टर्म्स फाइंड आउट करते हैं तो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। विकास ने इससे पूछा है एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 11। बिकॉज आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए एग्जाम्पल 6, ठीक है, और कल सॉल्व करूंगा आपके लिए एग्जाम्पल 11। बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है सर। देखिए, आप ये बात समझ लें, वो कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म आएगा वो आपको प्रूव करना है इसके एक्सपेंशन में, ठीक है ना। आपको किसका एक्सपेंशन है? ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू पावर 2n। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म ये आएगा, ये बात आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। आप पहले ये देखें कि इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने आएंगे। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जब x प्लस वाई की पावर 2 का एक्सपेंशन करते हैं तो 3 टर्म्स आते हैं ना। इस तरह कितने टर्म्स आते हैं? 3 आते हैं। और जब यदि यहाँ पर पावर 3 हो, x प्लस वाई की पावर 3 हो तो टर्म्स कितने आते हैं? 4 आते हैं। यदि यहाँ पर पावर n हो तो टर्म्स कितने आएंगे? n प्लस 1 आएंगे। और यदि यहाँ पर पावर कितनी है? 2n है तो टर्म्स कितने आएंगे? 2n प्लस 1 आएंगे। तो लिख ले टोटल टर्म इन एक्सपेंशन कितने होंगे? आपको कहेंगे 2n प्लस 1। स्टूडेंट्स, 2n प्लस 1 एक क्या है? ऑड नंबर है? यदि आपके पास ऑड नंबर है, मान के चलता हूं यहां से आपके पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है, ये ऑड नंबर्स हैं। अब आपसे पूछूं बताइए इसका मिड टर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे? एक्चुअली मिड टर्म यही तो होगा बीच का, तो कैसे निकालोगे? आप ये कहोगे कि ऑड नंबर प्लस 1/2th टर्म। ऑड नंबर कहने मतलब 5 में 1 ऐड कर दें, डिवाइड बाई 2 कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? मिड टर्म निकल के आ जाएगा, है ना। तो लिख लीजिए, आप लिखा टोटल टर्म इन दिस एक्सपेंशन ये आएंगे और ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। 2n प्लस 1 है ऑड नंबर। आप लिखेंगे मिड टर्म। मिड टर्म होगा कौन सा होगा मिड टर्म? ये होगा 2n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो कि जो मिडिल टर्म होगा वो n प्लस 1th टर्म होगा। इसके एक्सपेंशन में हम क्या निकालेंगे कि n प्लस 1th टर्म क्या है। अब आपको बाइनोमियल थ्योरम अच्छी तरह से पता होगी, नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आपको पता था कि x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपेंशन में हमने बाइनोमियल थ्योरम बताई थी, वो क्या था? वो था nc0 x की पावर n y टू पावर 0 प्लस क्या था? nc1 x की पावर n माइनस 1 बाई टू पावर 1, है ना। ऐसे खोल लेते इसको। फिर क्या था? nc2 x की पावर n माइनस 2 बाई टू पावर 2 एंड सो ऑन। क्या था लास्ट में? ncn x की पावर 0 और बाई की पावर n। ये तो था, ये जो था, इतना जो था, दैट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। ये सेकेंड टर्म था। अब आप देख रहे हैं जब यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये थर्ड टर्म था और आप देख रहे हैं थर्ड टर्म आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि इसके एक्सपेंशन में जरा बताइए कि n प्लस 1th टर्म क्या होगा? इसके एक्सपेंशन में n प्लस 1th टर्म, या मैं आपसे पूछूं जरा बताइए इसके एक्सपेंशन में nth टर्म क्या होगा, या इसके एक्सपेंशन में rth टर्म क्या होगा? तो आप कह सकते हो कि rth टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? करना होगा nc, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर rth टर्म निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पर r माइनस 1 आएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर जो नंबर आता है वो एक कम आता है। यहाँ पर ये सेकंड टर्म है तो 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 2 आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ टर्म है तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यदि हमें rth टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? nc r माइनस 1, और यहाँ जो नंबर है ना, यहाँ पर जो नंबर है उसकी पावर n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, और ये पीछे नंबर है उसकी पावर कितना हो जाएगा? r माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए ना। अब उसी तरह से हमारे पास x ये है और y हमारे पास ये है। इसके एक्सपेंशन है हम निकालेंगे n प्लस 1th टर्म। आप लिख लें n प्लस 1th टर्म in the expansion किसका एक्सपेंशन है? 1 प्लस एक्स टू पावर 2n। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा आपके पास 2n। यहां पर पावर कितनी है? 2n, ठीक है ना, पावर 2n है तो 2n आएगा। क्यों? यहां पर पावर n थी तो यहां पर n था, ठीक है। आपको कौन सा टर्म चाहिए? n प्लस 1 चाहिए, n प्लस 1 टर्म चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर जो आएगा वो इससे एक कम आएगा,
और इससे कम क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो क्या होगा 2nCn, राइट। अब क्या होगा, इसकी नंबर जो पहला नंबर है ना ये, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 की पावर हो जाएगी 2n माइनस n, राइट। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये जो पीछे नंबर लग रहा है इसकी पावर ये हो जाएगी, कहने का मतलब है x की पावर n हो जाएगी। तो इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म जो है ये आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक बाइनोमियल की बात खत्म हो गई, राइट। उसके बाद में इस फॉर्मेट में जाना, थोड़ा कॉम्बिनेशन का यूज हो गया। यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे एक्सपेंड किया जाता है उस पर डिपेंड क्वेश्चन हो गया। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 2nCn x की पावर n। इसे सॉल्व करने पर ये कैसे आएगा, ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आपको इसे सॉल्व करने पर ऐसे कैसे आएगा, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर इतना कैसे आएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का भी आ सकता है, ठीक है ना। प्रूव दैट 2nCn इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2 टू पावर n, राइट। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन वहां पर भी आ सकता है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम इसको एक्सपेंड करें, 2nCn को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा n फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में कितना आएगा 2n माइनस n फैक्टोरियल। हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, NCR इक्वल टू था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। याद है ना आपको, ठीक, ये चीज एप्लीकेबल होगी। अब देखिए आप इसमें 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करिए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2n, फिर आ जाएगा 2n माइनस 1, फिर आ जाएगा 2n माइनस 2, फिर आ जाएगा 2n माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। और देखिए 2n टर्म्स हैं यहाँ पर, 2n फैक्टोरियल है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म्स आएंगे वो 2n आएंगे। एक बात और समझ लें, आपसे कहा जाएगा 5 फैक्टोरियल कितना होगा, आप ये तो कहोगे कि 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। ये उसी तरह से आपसे कहा जाए कि 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स आएंगे, नंबर्स कितने आएंगे, सॉरी n नंबर्स आएंगे, 2n नंबर्स आएंगे, राइट। इसको एक्सपेंड करने पर कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3, इस तरह से बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 2n। और नीचे क्या नंबर आएगा, नीचे आपके पास आएगा ये n फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है, और 2n माइनस 1 ये भी n फैक्टोरियल रहेगा। और साथ में क्या चल रहा है, साथ में आपके पास x की पावर n तो चलेगा, यहाँ पर भी x की पावर n चलेगा, राइट। अब आप देखिए इसमें से जो 2 कॉमन आ सकता है ना, उनको एक तरफ कर लीजिए, इसे एक तरफ करो, इसको एक तरफ करो, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको इसे लिख सकते हो 2n माइनस 2, जिनमें से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 आ सकता है अलग, यहाँ से भी 2 अलग आ सकता है, और 2n माइनस क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, जो इसके बाद वाला नंबर होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इनको मैंने एक तरफ लिख दिया, राइट। और मुझे बाकी के इंटू का साइन है, ध्यान रखिए। अब आपके पास कोई नंबर ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसी भी तो लिख सकते हो 4 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हो इस बात को, इंटू में साइन है ये तो, ठीक है। तो आपने क्या करा, वो नंबर्स एक तरफ कर लिए जिनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ये नंबर रिमाइंडर पार्ट कौन सा रह गया, रिमाइंडर पार्ट रह गया 2n माइनस 1, ये नंबर आएगा। फिर क्या आएगा 2n माइनस 3 आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा 3 और 1 आएगा, राइट। और नीचे कितना बनेगा, नीचे आपको n फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर भी n फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ क्या रहेगा x इंटू n रहेगा। क्लियर है। अब जरा एक बात और समझना, मैं यहाँ पर ये चीज़ ऐसे लिखी गई है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से 2 अलग कर लूँ और यहाँ में से 2 अलग कर लूँ, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये क्या रहेगा 5 3 और 1। ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसको मैं, भाई यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 2 बार कॉमन आ गया, इनटू में तो 2 की पावर क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा ये, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 बचा। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हो कि 4 है सर यहाँ पर, ठीक है ना, 4 को 2 इंटू 2 ले लो। अब आपने क्या करा कि एक 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और एक 2 यहाँ से ले लिया, 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ से क्या बचा 1 बचा। ये बात ऐसे लिखी जा सकती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से आप जरा देखिए कि इन सब में से जब हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2 कितने बार आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 2 एक यहाँ से आएगा, 2 एक यहाँ से आएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे n टर्म्स होंगे, और ये भी कितने होंगे यहाँ से तक n टर्म्स होंगे। कुल मिलाकर कितने टर्म्स थे यहाँ तक 2n टर्म्स थे। तो हम जब इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे उसे लिखेंगे हम 2 की पावर n। क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर n, राइट।
फिर सब मिलाएं, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, जैसे मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ था 4 इंटू 2, मैंने 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, तो 2 की पावर 2 हो गया। यहाँ पर 2 टर्म्स थे तो 2 की पावर 2 आया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n, ये आ जाएगा। और बचेगा क्या, बचेगा स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पर n बचेगा, यहाँ पर n-1 बचेगा, n बचेगा, यहाँ n-1 आएगा, फिर क्या आएगा n-2 आएगा, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा 2 और 1 आएगा, यहाँ पर 2 और 1 आएगा। और इनटू में क्या चलेगा, इनटू में आपके पास ये चलेगा 2n-1 एंड सो ऑन, क्या आएगा 3 और 1 आएगा, राइट। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो n फैक्टोरियल आएगा, ये भी n फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा xn एज इट रहेगा। कोई कन्फ्यूजन, मेरी बात समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 2 और 2 कितने बार आ रहा है, n टाइम आ रहा है, तो क्या लिखा जाएगा 2 की पावर n लिखा जाएगा, क्योंकि ये नंबर सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब जरा देखिए ये चीज़ क्या है, 1 इंटू 2, ये चीज़ क्या पर है, ये आपका n फैक्टोरियल है, तो आप इससे इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 2n, और यहाँ पर क्या बचा 2n-1, और यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में 2n-3, और एंड सो ऑन 3 और 1 बचेगा, और नीचे क्या रहेगा आपके पास n फैक्टोरियल रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा xn रहेगा। बहुत क्लियर है, ध्यान रखिए ये n फैक्टोरियल है, n इंटू n-1 n-2 n कहाँ तक जा रहा है 2 इंटू 1 तक जा रहा है, ये n फैक्टोरियल है। या आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हो कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, या इसको बांधेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करने पर 2n आएगा, 2n-1 2n-3 एंड सो ऑन 3 1 अपन क्या आएगा n फैक्टोरियल आएगा। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसे लिखिए 2n और इसको इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा एंड सो ऑन 2n-1 आएगा, और नीचे कितना आएगा n फैक्टोरियल आएगा और x पावर n आएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स विकास आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स की वास्तव में कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करता हूँ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन सभी प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन आजकल मैं बाइनोमियल की थ्योरम सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस वीक हमारा बाइनोमियल थ्योरम चलेगा, इसलिए यदि आपकी कोई बाइनोमियल थ्योरम पर प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें जरूर सॉर्ट आउट करिए, मैं सॉल्व करूंगा, राइट। हम कम से कम इस पर 8-10 वीडियो बाइनोमियल थ्योरम पर एक्सप्लेन करेंगे और पूरे बाइनोमियल थ्योरम को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से, राइट। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम है तो जरूर लिखिए, हम सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।